दुनिया का हर एक शौक पाला नहीं जाता। दुनिया का हर एक शौक पाला नहीं जाता। कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि दुनिया का हर एक काम तकदीर पे नहीं टाला जाता। दुनिया का हर एक काम तकदीर पे नहीं टाला जाता। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर। Here I am going to present my subject beyond grades. You know what it means by grades. Grades means you are getting some marks in the examination. You are getting some grades A plus, A minus, like this in the examination. And I am going to show you there is something beyond the grades. There is something beyond the grades. What are that? We are going to see here. Please be here. Thank you. Do you think is this true? Every child has potential. सभी चाइल्ड में पोटेंशियल होता है. जीनियस आर नॉट बॉर्न बट मेड. जीनियस आर नॉट बॉर्न बट मेड. व्हेन वी थर्स्ट फॉर नॉलेज एंड डिस्कवरी वी ग्रो एज पीपल. आपको लगता है कि जीनियस आर नॉट बॉर्न बट मेड. जीनियस बॉर्न नहीं होते, बनाए जाते हैं. और हम अगर नॉलेज और डिस्कवरी के लिए प्यासे हैं, कुछ करने की हमारे इसमें हिम्मत है, तो वी ग्रो एज अ पीपल. आपको बहुत पता होगा, बहुत ही फेमस ऑथर है पोलो कोएल्हो. बहुत ही अच्छा बुक लिखा है उन्होंने, अल्केमिस्ट नाम का. अपने सभी लोगों ने पढ़ना चाहिए ताकि वो बुक में उन्होंने, या वो ऑथर ने एक स्टेटमेंट दिया था. उनका ये स्टेटमेंट बुक में उन्होंने लिखा था, एवरीबडी हैज अ क्रिएटिव पोटेंशियल. सब में एक क्रिएटिव पोटेंशियल होता है. एंड फ्रॉम द मोमेंट यू कैन एक्सप्रेस दिस क्रिएटिव पोटेंशियल, यू कैन स्टार्ट चेंजिंग द वर्ल्ड. और जब से आप, जो मोमेंट से आप ये एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दोगे क्रिएटिव पोटेंशियल के बारे में, यू कैन स्टार्ट चेंजिंग द वर्ल्ड. जिस ये स्टेटमेंट है पोलो कोएल्हो का. पोलो कोएल्हो बहुत ही फेमस ऑथर है, तो उन्होंने ऐसा लिखा है. तो ये हो सकता है, होता है बच्चों. आप सभी में, सभी लोगों में क्रिएटिव पोटेंशियल होता है. और क्रिएटिव पोटेंशियल, अगर हम क्रिएटिव पोटेंशियल के लिए काम करना स्टार्ट कर दें, तो क्रिएटिव पोटेंशियल हमें, हम स्टार्ट कर देंगे चेंजिंग द वर्ल्ड. ऐसी कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज, ऐसे कुछ लोगों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, जिन्होंने एक्ट किया अगेंस्ट द प्रॉब्लम. उनके सराउंडिंग में जो प्रॉब्लम थे वो फाइंड आउट किए, और उन्होंने फाइंड आउट करने के बाद उसके लिए कुछ क्रिएटिव पोटेंशियल यूज करके कुछ तैयार किया, जो आपका मतलब आप सोचते रह जाओगे कि उन्होंने क्या किया. फर्स्ट boy. This boy is Ruben Paul. The boy is of Indian origin, now in America. He is the CEO of his whole game development company. He is an international cyber security expert. कम सालों का बच्चा है, 8 साल का बच्चा. 8-year-old guy, 8-year-old boy, he was invited to deliver his lecture on the international cyber crime or international cyber security at International Cyber Security Summit 2015. You can see, you can see his body language. You can see he's presenting his lecture on this International Cyber Security Summit. With great hacking skill, you get power, and with great power comes great responsibility. ये रोबिन पॉल है, ये कहता है कि ग्रेट हैकिंग स्किल से ग्रेट पावर मिलती है. और पावर से हम क्या करते हैं, ग्रेट पावर से हम क्या सकते हैं, हमारे पास क्या आता है, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है. देखो, एक 8 साल का, 9 साल का बच्चा ये ऐसा काम कर रहा है, आपके सामने है. मैं अभी लेटेस्ट स्टोरी मैं आपके सामने लेके आया हूँ, कोई ओल्ड स्टोरी नहीं है. आप इंटरनेट पे जाके इसको चेक कर सकते. My next girl is also from America, but she is also of Indian origin. Gitanjali Rao. Gitanjali Rao, आपको देखना होगा. ये लड़की 13 साल की है, अभी 11 साल की उम्र में. मतलब वो लड़की ने सोचा, उन्होंने देखा कि न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन अमेरिका. प्रॉब्लम इन अमेरिका ऑफ lead contaminated, we can say lead contaminated water. Problem of lead contaminated water. She has identified this problem. She had heard in the TV news channel, she has read in the newspaper, and she decided to act against this very rightly. She decided to develop a device so that that device can taste that water or the lead contaminated water. Because earlier method America
at that time using was expensive, and they have to send the sample to and for analysis to other cities in Michigan or in other states of America. This was the problem. She identified the problem very rightly and acted very rightly. And now you can see she has developed a device. The name of the device is Tethys. Tethys is the Greek god of fresh water. And she has given this name Tethys to her device. This device is linked to mobile app, and the device can give accurate measurement, accurate analysis about the water, how much lead is contaminated, or what amount of water is contaminated by lead. You can see she has won $25,000 prize from the Discovery Channel 3M Discovery Education Young Scientist Challenge. And now you can see on the top, you can see she is America's top young scientist. She has won this title for 2018 winner of America's Top Young Scientist Award, and she is also Forbes 2019 30 under 13. देखो एक बच्ची, एक लड़की क्या कर रही है। जब ये लड़की इंडिया में आई थी तो बादशाह और बॉलीवुड शाहरुख खान ऑडियंस के सामने बोलते हैं कि आवर फ्यूचर इज इन सेफ हैंड। ये लड़की को देख के, इसको सुन के वो बोलते हैं कि योर फ्यूचर इज इन सेफ हैंड। देखो क्या डिफरेंस लाया है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है और उसके लिए सोल्यूशन भी लेके आई है। एक लड़की, एक 11 साल की लड़की ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप भी कर सकते हो, यू कैन डू दिस। मेरा नेक्स्ट स्टोरी है, ये तो मेरा फेवरेट है, गोपाल जी इज फ्रॉम भागलपुर बिहार से है। भागलपुर बिहार से ये मेरा फेवरेट है बिकॉज ही इज अ सन ऑफ फार्मर, आई एम आल्सो सन ऑफ फार्मर। और ये बच्चा 2014 में उसके पास पिताजी का फ्लड्स की वजह से केले का, बनाना का खेती पूरा पानी के अंदर डूब जाता है। और बिकॉज ऑफ दिस ही आइडेंटिफाई दिस प्रॉब्लम। और पिताजी नाराज है, बैठे हुए हैं, क्या करना है, सब नुकसान हो गया है, लॉस इज देयर, एंड ही डिसाइडेड टू एक्ट very rightly. He decided to do something with this wastage, and he has taken this bottom part of the banana, and he has inserted some electrode in it, and you can see that the voltmeter is being reflected. And at that time he decided to do something. Now he has registered patent, and he has having 2 patent in his bag. One is banana biocell and one is from paper biocell. but बच्चे ने ये निकाल के लाया है कि बनाना के बेस से इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है, पेपर के बेस से इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है। देखो बच्चों क्या सोच रहा है एक बच्चा, पेपर के बेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात कर रहा है, बनाना से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात कर सकता है, और इसका पेटेंट भी रजिस्टर कर दिया है, रजिस्टर हो गया है पेटेंट उसका। उसके पास में अभी 10 इनोवेशन उसके चल रहे हैं। और आप रीड कर सकते हो कि इसको 3 बार नासा ने ऑफर की चुके हैं कि आपको हमारे साथ ज्वाइन होना है। डोनाल्ड ट्रंप हैज आल्सो कॉल्ड हिम, बट he has rejected all these offers from NASA, और बोलता है कि मैं हमारे देश के लिए ही काम करूंगा, मैं देश में रह के ही काम करना चाहता हूँ। यंग साइंटिस्ट, नासा क्यों चाहती है उसे? नासा चाहती है उसे बिकॉज नासा को पता है इसके पास क्या है, नासा को पता है इसके पास है गोपालियम अलॉय। गोपालियम अलॉय का एक अलॉय है जो इसके पास है। वो अलॉय ऐसा अलॉय है जो केमिस्ट्री के रूल चेंज कर दिया है बच्चों। केमिस्ट्री में हमें पता है कोई प्रोडक्ट को हम हीट देते हैं, वो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और लाइक दिस स्टेट चेंज करता है। लेकिन ये प्रोडक्ट 25,000 डिग्री तक अपना स्टेट नहीं चेंज करता है। ये अलॉय नासा को चाहिए। आपको पता है बच्चों नासा को ये क्यों चाहिए? बिकॉज नासा को पता है कि सन के अराउंड 55,000 डिग्री का टेम्परेचर है, और सन के ज्यादा करीब अगर जाना है तो हमारे पास ऐसा अलॉय होना चाहिए। एक बच्चे को ये लग रहा है, और ये बच्चे ने डेवलप किया है, और बच्चा नहीं दे रहा है नासा को। देखो इंडिया का बच्चा, इंडिया में ऐसा टैलेंट है, आप में भी वो टैलेंट है, मैं जानता हूँ आप सभी में वो टैलेंट है। मेरा नेक्स्ट है, आप देख सकते हो, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मतलब क्या सोचे यार, हम क्या बच्चे इंडिया के सोच सकते हैं। इसके ग्रैंडफादर का 2015 में डेथ हो गया बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक से उनका डेथ हो गया।
डेथ होने के बाद उसको हर्ट हुआ, और वो हर्ट होने के बाद उसने सोचा कि मैं कुछ करूंगा इसके अगेंस्ट, मैं ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करूंगा, और ऐसा डिवाइस वो लेके आया कि जो प्रेडिक्ट करे हार्ट अटैक इन एडवांस। और उसका कहना है कि नो वन विल डाई ऑफ हार्ट अटैक फ्रॉम टुडे। देखो, एक बच्चा ऐसा कुछ सोचता है और लेके आता है एक चिप। वो चिप अगर स्किन पैच है, स्किन पैच अगर हम स्किन को लगा दे, रिस्ट को लगा दे, ईयर को लगा दे, तो वो डिटेक्ट करेगा कि आपको साइलेंट हार्ट अटैक आ रहा है नहीं आ रहा है। बिकॉज जो हाई रिस्क पेशेंट है उसमें हम वो चिप डाल सकते हैं, हमें उनके ईयर्स पे हम लगा सकते हैं, और डॉक्टर इंटीमेट हो जाएंगे कि इनको हार्ट अटैक आ रहा है, और उनके रिलेटिव इंटीमेट हो जाएंगे कि उनको हार्ट अटैक आ रहा है। तो हम उसके लिए बेटर कुछ कर सकते हैं। और लोगों का जो डेथ हो रहा था बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक, हमें पता ही नहीं लगता था किसी को हार्ट अटैक आ रहा है नहीं आ रहा है। अभी पता चलेगा, रिलेटिव्स को पता चलेगा या डॉक्टर को पता चलेगा, और डॉक्टर उसके लिए कुछ कर पाएंगे। इसके लिए बच्चे ने चिप लेके आया, नेशनल चाइल्ड अवार्ड उसको मिला है, नेशनल चाइल्ड अवार्ड ऑफ एक्सेप्शनल अचीवमेंट, गोल्ड मेडल मिला है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी कहते हैं हम उसे, वो उसको मिला है। आप दोनों प्रेसिडेंट के साथ उसको देख सकते हो। पहला फोटो में मैंने दिखाया है कि वो रामनाथ कोविंद जी के साथ है, दूसरे फोटो में देखो हंसी, देखो डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का उनके साथ है वो। प्रणब मुखर्जी भी खुश हो गए कि बच्चे ने क्या तैयार किया है। आप देख सकते हो कि एक बच्चा एक स्कूल स्टूडेंट, 10th क्लास का स्टूडेंट एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन लेके आ रहा है। कितनी बड़ी बात है, हम लोग भी ये कर सकते हैं। मैं वही दिखाना चाहता हूँ आपको कि दिस इज बियॉन्ड ग्रेड। ये जो स्टोरीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिस इज बियॉन्ड ग्रेड्स, ये आपको सोचना होगा बच्चों, ये बियॉन्ड ग्रेड है। और कुछ आप देख सकते हैं, ये है एयर कॉग्निजर। एयर कॉग्निजर मतलब आपको जिस एरिया में आप दिल्ली के बच्चे हैं, मैं आपको बताऊंगा, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के ये बच्चे हैं, तन्मय श्रीवास्तव, कनिष्क जीत, प्रेरणा खन्ना, इन्होंने एक ऐसा इक्विपमेंट लेकर, ऐसे ऐप लेके आए, इक्विपमेंट नहीं है, एंड्रॉइड ऐप है। बस एंड्रॉइड ऐप पे आप किसी भी एरिया का एक फोटो निकाल के आप वो फोटो अपलोड कर दो ऐप के ऊपर, ऐप आपको बता देगा कि वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। प्ले गूगल स्टोर पे आप चले जाओ, आपको ये ऐप मिलेगा, एयर कॉग्निजर। ये ऐप उन्होंने डेवलप किया। दिल्ली में आपको पता है पोल्यूशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया उन्होंने और उसके अगेंस्ट में कुछ लेके आए हैं, इसे कहते हैं बियॉन्ड। उनको प्राइज भी मिला है, मार्कोनी सोसाइटी फॉर दिस वर्क। थ्री मतलब उनको क्रैश प्राइस 1,09,500 का मिला है, और सारे रिकग्निशन भी उनको मिले, और अवार्ड्स भी मिले हैं। ऐसे बच्चे हैं हमारे इंडिया में, सोच रहे हैं, इंडिया के प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके लिए सोल्यूशन लेके आ रहा है। मेरा नेक्स्ट जो है, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था सैनिटेशन वर्कर का। आप सुनते होंगे टीवी में कि सैनिटेशन वर्कर का डेथ हो गया, बिकॉज सैनिटेशन का जो काम करते हैं, मैन होल में क्लीनिंग का जो काम करते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है, और ये वर्क ना मतलब उनको मतलब उनकी जान लेता है। हर साल नंबर ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दिस मैन होल क्लीनिंग। और यही सैनिटेशन वर्कर का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया चार बच्चों ने, अरुण जॉर्ज, निखिल आईएनपी, रशीद और विमल गोविंद। और उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट किया जेन रोबोटिक नाम का, और उस जेन रोबोटिक नाम की कंपनी में उन्होंने एक बैंडिकोट नाम का एक रोबोट तैयार किया, जो मैन होल में जाके मैन होल को क्लीन करेगा। 20 लीटर ऑफ सेवेज जो 20 सेकंड्स में क्लियर कर रहा है। कितने थाउजेंड्स ऑफ वर्कर को ये इल होने से, डिसीज होने से बचा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रोबोट। देखो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन लेके आए, ये इसे कहते हैं बियॉन्ड ग्रेस। ऐसे बच्चे हैं हमारे इंडिया में जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके लिए सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। मैं वही बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपके अराउंड में, आपके सराउंडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को आप कैसे देखते हो और उसके लिए कैसे सॉल्यूशन लेके आते हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों ने उसके लिए काम किया है, आप भी कर सकते हो। आपके अराउंड में प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम के लिए कुछ तो सॉल्यूशन लेके आओ, भले वो फेल होने दो, लेकिन आपको वो करना है। आप जब से ये करना स्टार्ट कर दोगे, आप कुछ नया इनोवेट करोगे, आप कुछ नया लेके आओगे दुनिया के लिए। मैं और कुछ दिखाना चाहूंगा आपको। ये बच्चा हमारा महाराष्ट्र से ही है,
हाजिक काजी एक बच्चा है, इंडस स्कूल ऑफ इंडस इंटरनेशनल स्कूल पुणे का बच्चा है। इस बच्चे ने 12 साल की उम्र में देखा कि देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है और प्लास्टिक हम ओशियंस पे डाल दे रहे हैं, और ओशियन में हम बॉटल डालते हैं, मतलब हम समुद्र के किनारे जाते हैं, कुछ भी खराबी करते हैं, ओशियन में भी प्लास्टिक बहुत आ जाता है। तो वो ओशियन का प्लास्टिक कैसे क्लीन करें? उसके लिए उन्होंने एक शिप तैयार किया। ही हैज डिजाइन वन शिप, और आप देख सकते हो इन द शिप, वो शिप भी मैंने दिखाया हुआ है। वो शिप क्या करेगा, वो समुद्र में जाएगा, ओशियन में जाएगा, ओशियन में जाके सभी प्लास्टिक को कलेक्ट करेगा, वेस्ट को कलेक्ट करेगा, और उसको क्या करेगा, उसको रिसाइकलिंग करेगा, उससे नेचुरल गैस तैयार करेगा। मतलब देखो बच्चा क्या कर रहा है, वेस्ट में से कुछ तैयार भी कर रहा है, और वेस्ट जो ओशन को खराब कर रहा था उसको भी बाहर निकाल के ला रहा है। ऐसा शिप उसने डेवलप किया है। आप देख सकते हो एक बच्चा ऐसे कुछ कर सकता है, तो हम क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं। बस हमारे मन में होना चाहिए मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसके लिए कुछ सोल्यूशन लेके आना है। यू कैन सी माय नेक्स्ट, देयर आर मेनी मोर। अब बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि दुनिया में और इंडिया में भी ऐसे बच्चे हैं, वो लोग नहीं बोलूंगा, मैं बच्चे बोलूंगा, बच्चे ही बता दिखा रहा हूँ मैं। इंडिया में, इंडिया के बाहर भी है कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसके लिए सोल्यूशन लेके आ रहा है। शुभेंदु कुमार साहू एक इनोवेटिव साइंस डिवाइस उन्होंने तैयार किया है फार्मर के लिए। आप देख सकते हो शुभेंदु कुमार साहू ने फार्मर के लिए ऐसा डिवाइस तैयार किया हुआ है, उसको बोलते हैं गिफ्ट फॉर फार्मर, गिफ्ट फॉर फार्मर ही बोला जाता है। और वो डिवाइस टिल्टिंग ऑफ साइल भी करेगा, सोइंग भी करेगा, स्प्रिंकलिंग भी करेगा, और पेस्टिसाइड का कटिंग भी करेगा, पैडी क्रॉप्स को प्रोसेस भी करेगा। आप देखो एक ही डिवाइस इतने सारे काम कर रहा है। इसको प्रणब मुखर्जी के हाथों नेशनल चाइल्ड अवार्ड ऑफ एक्सेप्शनल अचीवमेंट मिला है। आप देखो चिल्ड्रन डे के ऊपर 2016 में ये प्राइज मिला था। शुभेंदु कुमार साहू इज ऑल्सो कॉल्ड एज बियॉन्ड ग्रेड्स, मैं बोलूंगा चाइल्ड बियॉन्ड ग्रेड्स। अब वो देखो कि क्या कर रहा है बच्चा। नेक्स्ट मेरा स्लाइड है, आप देख सकते हो कि बराक ओबामा जी उसको देख रहे हैं। वह पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बराक ओबामा देख रहे हैं कि टेलर रेमन्स विल्सन उसने क्या तैयार किया हुआ है, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए काम किया है, प्रोड्यूस ए न्यूक्लियर फ्यूजन यूजिंग ए फ्यूजर, एंड एट द टाइम वाज द यंगेस्ट पर्सन एवर टू डू सो। इसके यंगेस्ट एज में, एट द एज ऑफ 14 उसने ये काम किया हुआ था। मतलब इंडिया में भी बच्चे हैं, बाहर भी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सबसे ज्यादा बच्चे इनोवेटिव इंडिया में दिख रहे हैं, और वो इंडिया के बच्चे हैं, वो कर रहे हैं। आप भी उनके साथ कुछ करना स्टार्ट कर दोगे तो इंडिया एक दिन जो सुपर पावर बनाना है, हमें इंडिया को क्या बनाना है, सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। इंडिया एक दिन सुपर पावर बन जाएगी। आप अगर ऐसा करना स्टार्ट कर दोगे तो इंडिया एक दिन सुपर पावर बन जाएगी। अब देखो नेक्स्ट बच्चा है तिलक मेहता। तिलक मेहता इज 13 ईयर ओल्ड बॉय, और उन्होंने सोचा कि क्लास 8 में वो सोचा कि लॉजिस्टिक देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि वो भी अंकल के पास गया था, उसको बुक चाहिए था, और उसी दिन में डिलीवरी करने वाला कोई सिस्टम नहीं था बॉम्बे में कि सेम डे डिलीवरी कर दे। वो बॉम्बे के एक एरिया में रहता है, दूसरी एरिया में अंकल के पास गया वो है, कल उसका एग्जाम है स्कूल में या परसों एग्जाम है, और उसको एक ही दिन के अंदर बुक डिलीवरी से चाहिए। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है था पहले बॉम्बे में। तो बॉम्बे मुंबई के लिए उसने फिर सोल्यूशन निकाला, उसने खुद का कंपनी निकाला, पेपर एंड पार्सल। पेपर एंड पार्सल कंपनी से अभी सेम डे डिलीवरी वहां पे होता है बॉम्बे में। अभी वो उसका टर्नओवर, उसका टारगेट 2020 का टारगेट था 100 करोड़ रुपीज। उसके पास 800 एम्प्लॉइज है, और एम्प्लॉइज भी कैसे लिए है, उसने डब्बा वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। डब्बा वाला क्या ऑलरेडी उनका काम कर रहा है, ये कुछ उनको सैलरी दे रहा है, और डब्बे वाले क्या कर रहे हैं, उनका पार्सल डिलीवर कर रहे हैं। देखो सेम डे डिलीवरी इन मुंबई। और वही इसको इनोवेशन बोलते हैं, इनोवेटिव आइडियाज बोलते हैं। और साइंस में ही इनोवेटिव इनोवेशन होता है ऐसे नहीं है, अब बिजनेस में भी इनोवेशन होता है। बिजनेस अगर आपका है, कोई भी जो अभी कंपनी टॉप में है, वो उनके इनोवेशन के ऊपर टॉप पे है। कोई भी कंपनी जैसे अमेजॉन है, जैसे फेसबुक है, इन्होंने कुछ इनोवेटिव सॉफ्टवेयर निकाला, इनोवेटिव प्लेटफॉर्म निकाला, और उसकी वजह से आज क्या है वो
टॉप लेवल पे है। तो आपको बिजनेस में भी इनोवेशन लगता है, अब हम लाइफ जीते हैं तो उसमें भी इनोवेशन चाहिए। हमें पता है हम जो 10 साल पहले सब्जी खाते थे वो उतना अच्छा नहीं लगता है, हमारी वाइफ उसमें कुछ अभी चेंज कर दे तो वो हमें अच्छा लगता है। हमें हमारी वाइफ अगर उसके इनोवेटिव आइडिया से उसको तैयार करे वो सब्जी को या कुछ किसी भी खाने की चीज को, तो हमें अच्छा लगता है, मतलब हमें इनोवेशन अच्छा लगता है। तो फिर हर एक चीज में इनोवेशन क्यों नहीं? हमें इनोवेशन करना चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज हमारे मन में आने ही चाहिए। हमने सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं कुछ करूं। अगर एग्जिस्टिंग चीज है, आपको पता है एंड्रॉइड एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन एंड्रॉइड के लिए भी वर्जन्स आते रहते हैं। मैं इनोवेशन मतलब ऐसा नहीं कि आप नया ही कुछ लेके आओ, जो चीज है उसको अपग्रेड करने की कोशिश करो। मैं कुछ दिखाऊंगा आपको, इससे क्लियर होगा इनोवेशन कैसे होता है। देखो, एजुकेशन इज बियॉन्ड ग्रेड्स। एजुकेशन ग्रेड्स के बियॉन्ड होता है। एजुकेशन इज बियॉन्ड मार्क्स। आपको पता है एजुकेशन बियॉन्ड मार्क्स है, मार्क्स मतलब एजुकेशन नहीं। आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं मतलब आप बहुत ही एजुकेटेड हो, ऐसे नहीं होता है। एजुकेशन इज बियॉन्ड पीस ऑफ पेपर। एजुकेशन कभी पेपर ऑफ पीस पेपर के ऊपर या आपके सर्टिफिकेट के ऊपर डिपेंड नहीं है। फॉर नॉलेज यू डोंट रिक्वायर सर्टिफिकेट। आपको नॉलेज के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नेवर रन फॉर पीस ऑफ पेपर। नेवर रन फॉर पीस ऑफ पेपर, रन फॉर लर्निंग। आपको अगर पीस ऑफ पेपर के लिए नहीं करना है, आपको लर्निंग के लिए आप काम करना है। आपको पता होगा बहुत ही फेमस मूवी आई थी आमिर खान ने, आमिर खान जी ने, बहुत ही बड़े एक्टर है, उन्होंने निकाला था वो फिल्म को, थ्री इडियट्स नाम का। वो क्या बताना चाहते थे हमें उस मूवी से? वही बताना चाहते थे कि बच्चा, काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। उन्होंने वही बोला था, एक्सलेंस के पीछे भागो, सक्सेस का पीछा मत। अब सक्सेसफुल बनने के लिए आपको एक्सीलेंट होना चाहिए, आपको काबिल होना चाहिए कामयाबी के लिए, और हम काबिल बनने की कोशिश करना चाहिए। हमें पेपर, आपको पता है डॉक्टर पोंगसुम कुआकड़ो, उसी मूवी में डॉक्टर पोंगसुम कुआकड़ो के पास कुछ 400 पैटेंट है। स्टोरी है, मतलब रियलिटी स्टोरी, उन्होंने जो बताना चाहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आदमी के पास अगर पेटेंट है तो उसके पास कितने सर्टिफिकेट्स है, उसके पास कितने डिग्रीज है, वो कोई भी नहीं देखता। वो देखता है कि इस बच्चे ने क्या लाया है, क्या लाया है बच्चे ने, उसके पास पेटेंट है। गोपाल जी का एजुकेशन कोई नहीं देखेगा, उसके पास पेटेंट देखेगा। फिर भी गोपाल जी क्या कर रहे हैं आज? गोपाल जी के पास टू बनाना बायोसेल का और पेपर बायोसेल का पेटेंट होने के साथ साथ वो अच्छा इंजीनियरिंग बीटेक कर रहा है अभी। तो आप देखो, ऐसे नहीं हो तो पढ़ाई तो अच्छा ही कर रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है किसी के पास डिग्री ना हो लेकिन उसके पास रिसर्च हो। तो रिसर्च बड़ा है, डिग्री बड़ा नहीं है। गोपाल जी बोलते हैं, गोपाल जी ने, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, उन्होंने एक, गोपाल जी मतलब जो मैंने आप प्रेजेंट किया, गोपाल जी, गोपाल जी ये कहते हैं, आपको दिखाऊंगा वापस। ये गोपाल जी, ये बच्चा कहता है कि जब वो उसने रिसर्च करता है या कोई रिसर्च पेपर प्रेजेंट करता है तो उसका रिसर्च 72 कंट्रीज में पढ़ा जाता है। उसका रिसर्च को 72 कंट्रीज में पढ़ा जाता है। अब ये बच्चा क्या बोल रहा है, अगर मैं जो रिसर्च किया हूँ वो 72 कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट हो गया या इनोवेशन, रिसर्च इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि मेरा रिसर्च मेरा इनोवेशन 72 कंट्रीज के लोगों के लिए क्या है, नॉलेज है। मतलब नॉलेज बढ़ा या इनोवेशन बढ़ा? आप सोचो, वही सोचो कि नॉलेज बढ़ा या इनोवेशन बढ़ा। नॉलेज बढ़ा तो है ही है, लेकिन उससे बड़ा है इनोवेशन। मैं मानता हूँ इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेशन सबसे बड़ा है। इनोवेटिव आइडियाज आपके पास है किसी भी जगह, आप लाइफ जीते हो, जॉब करते हो, दुकान चलाते हो, कुछ भी करते हो, आपके पास इनोवेटिव आइडियाज चाहिए, इनोवेशन चाहिए। और मैं वही, मेरे अभी आप जितने भी लोग हैं मुझे देख रहे हैं, मैं वही चाहता हूँ सभी लोग वही सोचे कि मुझे इनोवेटिव वे से कुछ करना है। आप देखो, व्हाट इज बियॉन्ड ग्रेड? बियॉन्ड ग्रेड इज इनोवेशन। इनोवेटिव अप्रोच होना चाहिए आपका, आपके पास इमेजिनेशन होना चाहिए, आप इमेजिन करना चाहिए कुछ। आपका इमेजिनेशन पावर जितना पावरफुल है, जितना अच्छा प्रोडक्ट आप लेके आओगे, उतना अच्छा सर्विस आप लेके आओगे, आप उतना अच्छा काम कर पाओगे। इनोवेशन, इनोवेटिव अप्रोच, इमेजिनेशन आपके पास होना चाहिए, विजुअलाइजेशन।
विजुअलाइजेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। विजुअलाइजेशन से तो आपको मतलब विजुअलाइजेशन का पावर आपको पता नहीं होगा। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन मैं आपको बताना चाहूंगा एक एग्जांपल के तौर पे। वो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन क्या है, आपको पता है नेटन शेरेंस्की करके एक आपने सुना होगा नहीं सुना होगा, मैं बताऊंगा। नेटन शेरेंस्की एक ऐसे रशिया के आर्मी में ज्वाइन हुए थे, और बाद में रशियन आर्मी को पता चला कि ये गाय तो जू है, और रशिया ने फिर कम्युनिस्ट रशिया में ये जू क्या कर रहा है, तो रशियन गवर्नमेंट ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको जेल में डाल दिया। पुरानी बात है, जेल में डाल दिया, साइबेरियन जेल में उसको डाल दिया। नेटन शेरेंस्की को साइबेरियन जेल में डाला, तब उसको इतना खराब जेल था, और उसमें बहुत ही छोटी जगह उसको अलॉट की गई, 3/4 की जगह है, 3/4 की जगह में उसको अलॉट किया गया। तब वो सोच रहा है यार यार मैं तो कैसे यहाँ पे रहूंगा, 3/4 में तो मेरा बॉडी डिट्रॉयट होते जाएगा। मतलब आप अगर कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हो तो बॉडी अपना मतलब जल्दी मतलब वो डेथ की तरफ चली जाती है बॉडी, डिट्रॉयट होती है बॉडी। आपको पता है, आपने सुना होगा, साइंस स्टूडेंट हो आप, आपने देखा होगा। तो फिर उसने सोचा कि यार कुछ करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज उसने चालू किया, वहां पे एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज कर रहा है। बाद में सोचा यार मैं बॉडी के लिए तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग के लिए क्या है, ब्रेन इज एन ब्रेन आल्सो वांट सम एक्सरसाइज, ब्रेन को भी एक्सरसाइज चाहिए। हम हमारे बच्चे को क्या कर रहा है, हमारा बच्चा गेम क्यों खेल रहा है, गेम इसीलिए खेल रहा है क्योंकि उसके ब्रेन को एक्सरसाइज चाहिए। अब उसके ब्रेन के लिए आप एक्सरसाइज नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो एक्सरसाइज के तरीके ढूंढ ले रहा है और गेम खेल रहा है, मोबाइल में गेम खेल रहा है। आप वही देखो कि ब्रेन को क्या चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए। फिर उसने सोचा कि मैं चेस खेलूंगा। चेस, अरे चेस बोर्ड तो नहीं है, चेस कैसे खेलेंगे। फिर उसने विजुअलाइज किया चेस बोर्ड 8x8 64 स्क्वायर। फिर उसने देखा कि यार ये व्हाइट और ये ब्लैक, और फिर उसने सोचा कि अरे मैं किसके साथ खेलूं, मैं हूँ अकेले, लेकिन खेलने वाला कौन है सामने। तो फिर देख रहा है कि विजुअलाइज करके ही खेलना है, सामने तो कोई नहीं रहने वाला है, विजुअलाइज करके ही खेलना है, तो चलो सोच लेते हैं। टॉप मोस्ट प्लेयर जो ग्रैंड मास्टर है उसके अगेंस्ट ही खेलते हैं। उस टाइम के ग्रैंड मास्टर थे गैरी कैस्परोव। गैरी कैस्परोव के अगेंस्ट ही वो गेम खेलना चालू कर दिया, और वो चालू कर दिया तब विजुअलाइज करके वो गेम खेल रहा है। हर दिन गैरी कैस्परोव को हरा रहा है चेस में, विजुअलाइज गेम में है बच्चों। कोई चेस सामने दिख नहीं रहा है, बस विजुअलाइज करके। और बाद में जब बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो बिल क्लिंटन लेटर लिखते हैं रशियन गवर्नमेंट को कि इस आदमी को छोड़ा जाए, ये कोई अमेरिकन स्पाई नहीं है, बस एक सामान्य सा आदमी है, उसको छोड़ा जाए, उसका कोई गलती नहीं है। इसको छोड़ा जाता है, इजराइल जाता है नेटन शेरेंस्की, इजराइल में जाके इजराइल में कुछ अच्छा मंत्री भी बन जाता है बाद में। और वो होने के बाद एक गैरी कैस्परोव एक दिन उनका डेमोन्स्ट्रेशन मैचेस होता रहता है, डेमोन्स्ट्रेशन मैचेस के लिए गैरी कैस्परोव तो वहां पे आते हैं। तो गैरी कैस्परोव डेमोन्स्ट्रेशन मैचेस के लिए आते हैं, तो वो कैसे रहता है उनका 40 अगेंस्ट 1, मतलब ऐसे मैच खेलेंगे 40 लोग एक साथ बना, अलग 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 बोर्ड लेके बैठे हैं, वो एक के साथ खेलेगा, दूसरे के साथ खेलेगा, एक ही टाइम में सबके वो के साथ खेलेगा वो, और सबको हराएगा क्योंकि वो ग्रैंड मास्टर है। लेकिन उनका मैच उस टाइम था 5 अगेंस्ट 1, और 5 अगेंस्ट मतलब एक जगह पे गैरी गैरी कैस्परोव और बाजू के 5 प्लेयर अलग 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 5 चेस बोर्ड के। और ये जब मैच स्टार्ट हुआ तो गैरी कैस्परोव ने 4 लोगों को हरा दिया, लेकिन एक से गैरी कैस्परोव हार गए। और एक से हारने के किससे हारे, तो नेटन शेरेंस्की से हारे। और नेटन शेरेंस्की से हारने के बाद अभी सभी रिपोर्टर और ये लोग आ गए, अरे ये तो कोई आदमी नहीं, इसको कोई भी नहीं जानता है चेस में, चेस में इनका कुछ भी नाम नहीं है, फिर भी चेस नहीं इनको नेटन शेरेंस्की जी ने इनको कैसे हराया, गैरी कैस्परोव ग्रैंड मास्टर है, इनको कैसे हराया। तो बोलता है वेरी नेचुरल, मुझे तो बहुत आसान था मैं उनको हराना। मैं आज नहीं, मतलब मैंने 12 साल में जेल में था, 365 × 12 इतने दिनों मैंने उनको हराया हुआ है। आप देखो इतने दिनों में उन्होंने रोज विजुअलाइज किया कि मैं गैरी कैस्परोव को हरा रहा हूँ, विजुअलाइज किया कि मैं गैरी कैस्परोव को हरा रहा हूँ।
और देखो, दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये विजुअलाइजेशन का पावर बहुत जगह पे यूज होता है। मेरे पास अगर कुछ अलग टाइम है तो मैं सेपरेट लेक्चर लूंगा विजुअलाइजेशन के ऊपर, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसी टॉपिक में उसके बारे में ज्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। विजुअलाइजेशन क्या होता है मैंने एक एक एग्जांपल से आपको बताया है। ये कुछ बीमारी क्लियर करने के लिए भी विजुअलाइजेशन का पावर यूज करते हैं दुनिया में, और उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स भी है। मैं नेक्स्ट लेक्चर होगा तो मैं बताऊंगा। देखो, इनोवेशन बच्चों, इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन स्टार्ट्स विद समथिंग वेरी वेरी स्मॉल। इनोवेशन स्मॉल चीजों से स्टार्ट होता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है इनोवेशन। जो आप कर रहे हैं उसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करो, दैट इज इनोवेशन। मैं अगर कुछ कर रहा हूँ उसको थोड़ा और इनोवेटिव वे से करो, दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन स्टार्ट विद something very very small, and this small difference between invention and innovation, there is a small difference. invention and innovation का difference है। invention and innovation मतलब, इन्वेंशन मतलब कुछ स्क्रैच से नया तैयार करना, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेंशन। और इनोवेशन मतलब आपको जो चीज एग्जिस्टिंग है उसको ही थोड़ा अपग्रेड करके कुछ नया लेके आना है, दैट इज कॉल्ड एज इनोवेशन। इनोवेशन और इन्वेंशन ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है उनमें। आपको इन्वेंशन करना नहीं है, इन्वेंशन हो जाते हैं। आपको इनोवेशन करना है, जो चीज कर रहे हैं हम उसको थोड़ा अपग्रेड। Innovation never happen in the institution which focuses only on mark. Innovation उस इंस्टीट्यूट में नहीं होता है जो फोकस करता है मार्क्स के ऊपर। जो वो इंस्टीट्यूशन मार्क्स के ऊपर फोकस कर रहा है उसमें इनोवेशन कभी नहीं होता है। ध्यान रखना, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कुछ लोग वो यहाँ पे देख रहे होंगे तो जरूर देखें कि नेवर फोकस ऑन मार्क, focus on innovation. If you study for the mark, very little or no scope of innovation. अब अगर मार्क के लिए स्टडी करोगे तो स्कोप नहीं है इनोवेशन का। यू आर स्टडिंग टू गेट गुड जॉब। हम तो स्टडी क्यों कर रहे हैं? हमारे पेरेंट्स मानते हैं कि हम स्टडी करके अच्छा जॉब मिलेगा, इसलिए हम स्टडी कर रहे हैं। तो इनोवेशन कैसे होंगे बच्चा, कैसे होंगे? अब देखो, यू आर स्टडिंग फॉर मार्क, इनोवेशन नहीं होगा। समथिंग who have empathetic mindset can solve for a problem. Sympathy does not matter. आपको पता है व्हाट इज मीन बाय एम्पैथी एंड व्हाट इज मीन बाय सिंपैथी। सिंपैथी मतलब आपको, मतलब जैसे आपने मैन होल क्लीनिंग रोबोट देखा, सैनिटेशन वर्कर्स मर जाते हैं या सैनिटेशन वर्कर वो खराब काम करते हैं, उनके लिए आपको सिंपैथी है, अरे यार बहुत बुरा काम है, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सिंपैथी है, दिस कॉल्ड सिंपैथी। सिंपैथी मैटर नहीं करता है बच्चों, सिंपैथी कुछ नहीं करता है। आपका माइंडसेट एम्पैथेटिक होना चाहिए। मतलब वो प्रॉब्लम में आपने खुद को कंपेयर करके देखना चाहिए कि ये अगर मैं करता तो मुझे कैसे लगता, दैट इज कॉल्ड एज एम्पैथेटिक माइंडसेट। और ये माइंडसेट आप में होगा, अगर आप ऐसा सोचते तो आप कुछ सॉल्यूशन लेके आओगे। यू मस्ट हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए। नेटवर्क विद पीपल, आपने पीपल के साथ नेटवर्क करना चाहिए। इनोवेशन नेवर हैपेंस इन आइसोलेशन। आपने ना नेटवर्किंग मतलब आपका आइडिया शेयर करना चाहिए आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके टीचर के साथ, आपके पेरेंट के साथ, आपके भाई के साथ, और नए सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे। इनोवेशन नेवर हैपन इन द आइसोलेशन। आइसोलेशन में इनोवेशन नहीं होता है, अकेले आप नहीं कर पाओगे। स्टूडेंट शुड बी रेजिलिएंट, student should be resilient and educational institute should be open minded। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। स्टूडेंट ने रेजिलिएंट होना चाहिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने ओपन माइंडेड होना चाहिए। स्टूडेंट रेजिलिएंट क्यों होना चाहिए? उन्हें बहुत सारा क्रिटिसिज्म इंडिया में मिलता रहता है, हमारे लोग हमें क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन हमने शांत रहना है, रेजिलिएंट रहना है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने ओपन माइंडेड रहना है। कभी किसी का आइडिया नर्चर होने के पहले किल मत करो। अगर कुछ बच्चा आपके पास कुछ स्टूपिड आइडिया भी लेके आता है तो उसको किल मत करो, करने दो, बच्चों को करने दो। जो भी नए जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं पहले उनको हमने क्रिटिसाइज ही किया था। कोई भी साइंटिस्ट आया था इस दुनिया में तो उसको हमने क्रिटिसाइज ही किया। तो नेवर किल द आइडिया बिफोर इट इज बीइंग नर्चर। नर्चर होने के पहले ही उसको किल मत। लव टू फेस क्रिटिसिज्म, मैं स्टूडेंट को बोलूंगा, इनोवेटर्स को बोलूंगा, लव टू फेस क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म फेस करने के लिए आपको तैयार रहना है, बिकॉज हमारा कंट्री इंडिया लव्स क्रिटिसिज्म। इंडिया में क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है। छोटी चीजों के लिए हमें क्रिटिसाइज किया जाता है। ये नहीं होगा, वो नहीं कर पाओगे आप। हमारा तो आपको पता है स्कूल का सिस्टम, आपको पता है कि क्या है स्कूल में, ऐसा नहीं है।
आप स्कूल में कुछ लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने जाओ तो आपको कुछ भी करने नहीं देते हैं, बोलते हैं कि लिटमस पेपर जो है वो भी लास्ट का बचा हुआ है, इंस्पेक्टर आएगा तो उसका दिखाने के लिए लगेगा, आप यूज मत। क्या यही सिस्टम है हमारा स्कूल का? तो क्रिटिसिज्म कम्स फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स। आपको एक स्टोरी बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है। अब इनोवेटिव कंपनीज में, वर्ल्ड में इनोवेट सबसे ज्यादा इनोवेटिव कंपनीज में नाम लिया जाता है 3M का। 3M एक इनोवेटिव कंपनी, मतलब मोस्ट इनोवेटिव कंपनी इन द वर्ल्ड कहा जाता है। उस कंपनी ने उनके एम्प्लॉय को टास्क देते रहते हैं इनोवेशंस का, कुछ आप रिसर्च करो, इनोवेट करो, नए आइडियाज लेके आओ। तो उनका एक एम्प्लॉय लेके आया एक आइडिया, बोला कि मेरे पास मैं ऐसा एक ग्लू बनाना चाहता हूँ, ऐसा ग्लू बनाना चाहता हूँ वो किसी को किसी से चिपका दे, पेपर को बॉटल से चिपका दे, बॉटल को मतलब दीवार से चिपका दे, किसी को किसी से चिपका दे, पेपर को पेपर से चिपका दे, पेपर को वुड से चिपका दे। ये ऐसा ग्लू मैं लेके आना चाहता हूँ। और कंपनी बोला इट्स ओके। कंपनी ने उसको फंडिंग किया, उसने एक्सटेंसिव रिसर्च किया। एक्सटेंसिव रिसर्च करने के बाद वो एक प्रोडक्ट लेके आया, और प्रोडक्ट लेके आया, ऐसा प्रोडक्ट लेके आया जो प्रोडक्ट किसी को किसी से चिपका नहीं रहता। मतलब बॉटल से चिपकाने का बात किया था पेपर का, वो नहीं हो रहा है। पेपर का वुड से करना का किया था, वो नहीं हो रहा है। फिर जाके कंपनी के पास, वो मैनेजमेंट के पास गया। अगर ऐसा बंदा हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया के मैनेजमेंट के पास चला जाता, तो इंडिया के मैनेजमेंट, इंडिया के कंपनी दे, हमारे लोग उसको ऐसा बोलते कि नहीं नहीं, आप उसको फायर कर देते, तुरंत उसको फायर कर देते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो जो कंपनी है, उन्होंने, उसके मैनेजमेंट ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप उसको बाजू में रखो, कुछ हम नया करते हैं। चलो नए प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चालू कर दिया और प्रोडक्ट को बाजू में रख दिया। और कुछ दिनों बाद उनको एक लगा कि ऐसा प्रोडक्ट हमें चाहिए कि जो चिपकाने के बाद उसकी मार्क्स नहीं आने चाहिए। थोड़ी देर के लिए रहे, थोड़ी देर के बाद अगर हम उसको निकाल लें तो उसके मार्क्स नहीं आने चाहिए। जैसे कांच पे कुछ चिपकाया, उसके मार्क्स नहीं आने चाहिए, दीवार के ऊपर उसको चिपकाया तो उसके मार्क्स नहीं आने चाहिए। तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट वो लेके आने चाहते थे, और ऐसे प्रोडक्ट लेके आने के लिए उन्होंने क्या किया, ये पोस्ट उन्होंने ये जो एम्प्लॉय था, इसने जो ग्लू तैयार किया था उसको टेस्ट करके देखा, तो ये प्रोडक्ट वर्क किया उसके लिए। और ये ऐसा प्रोडक्ट सिद्ध हुआ कि उस कंपनी के लिए उसने $1 बिलियन दे दिए, $1 बिलियन कमाए उन्होंने उसका प्रोडक्ट से। उस प्रोडक्ट का नाम है पोस्ट इट। आप देखो गूगल पे जाके, पोस्ट इट नाम का एक प्रोडक्ट जो मार्केट में आया, इसका स्टोरी मैंने आपको बताया। $1 बिलियन कमाया है उस लोगों ने, इस प्रोडक्ट से उन्होंने $1 बिलियन कमाया। तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हम कर सकते हैं बच्चों। ऐसे हमें लोगों के लिए, मैं पेरेंट के लिए बोलूंगा कि बच्चा अगर कुछ कर रहा है तो उसको करने दो, उसको क्रिटिसाइज मत करो। और बच्चों को, स्टूडेंट को मैं बोलूंगा बी लाइक अ हॉक। आपको हॉक जैसा रहना है। हॉक एक ऐसा बर्ड है, जो बर्ड अगर वो जमीन पे ऊपर आता है तो क्रो उसको तकलीफ देता है। क्रो उसको तकलीफ देते हैं, वो थोड़ा हवा में ऊपर चला जाता है। क्रो और उसको तकलीफ देते हैं, वो और थोड़ा हवा में ऊपर चला जाता है। क्रो और ज्यादा उसको तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, वो और ऊपर जाता है, और एक हाइट ऐसा आ जाता है कि क्रो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, इतने हाइट के ऊपर वो चला जाता है। और फिर ऊपर से बोलता है कि आप मेरी हाइट तक नहीं पहुंच पाए। अगर ये हॉक चाहता तो एक ही झपके में 13-14 करोड़ को मार गिरा सकता, नीचे ही जमीन के ऊपर। लेकिन वो करता नहीं है। वो जानता है कि मैं कौन सी लेवल पे हूँ और प्रो कौन सी लेवल पे है। तो फिर उनको बोलता है कि मैं ये हाइट पे जो हूँ, उस हाइट पे आप पहुंच नहीं सकते। वैसे ही आपको करना है, बी लाइक अ हॉक। आपको हॉक जैसा बनना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनोवेशंस कैन happens only at very engage, very engage। मतलब छोटे हो ना, अभी इनोवेशन कर पाओगे, बड़ा होने के बाद कुछ नहीं होता है। आप इस एज में आपका आइडिया बहुत अच्छा रहता है, आप सोचने का तरीका बहुत अच्छा रहता है, और फियरलेस रहते हैं आप। इसीलिए इनोवेशन एट हैपेंस ओनली एट वेरी एंगेज। एंड किड्स आर वेरी इनोवेटिव बिकॉज दे आर फियरलेस। किड्स इनोवेटिव क्यों होते हैं? क्योंकि वो डरते नहीं किसी से, फियरलेस होते हैं। इसीलिए इनोवेशन
वेरी यंग एज में होता है। इसीलिए बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसी एज में, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी एज में आप इनोवेशन होने वाला है, तो सराउंडिंग में आपके क्या क्या हो रहा है उसके बारे में जरा सोचो, उसके प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो और प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन लेके आओ। हम भी अभी वेट कर रहे हैं कि कोविड-19 के लिए कोई सोल्यूशन लेके आएगा, कोई कोविड-19 के लिए वैक्सीन लेके आएगा, तब हम हमारे घर से बाहर निकल पाएंगे। ऐसे ही किसी को क्या करने से हम कुछ कर सकते हैं क्या? हम उनके लिए कुछ सैनिटेशन प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं क्या? हम कुछ टेस्टिंग किट्स तैयार कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ सोचो। आपको पता है गुजरात का वापी का एक छोटा सा कंपनी है, उन्होंने टेस्टिंग किट जो 4,000 का था कुछ 1100 रुपए में तैयार किया। ऐसा अभी अभी मैंने सुना। उसको 1.5 लाख का ऑर्डर रोज का है, 1.25 लाख 1.5 लाख का ऑर्डर रोज का मिल रहा है। मतलब इनोवेशन है, इसीलिए तो पैसे कमा रहा है। तो इनोवेशन होनी चाहिए, इनोवेटिव आइडिया आपके मन में आनी चाहिए। इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड फॉलोअर। आपको लीडर बनना है, फॉलोअर बनना है, आप खुद सोच लो। आपको इनोवेशन करना है तो आप लीडर बनोगे। इनोवेटिव माइंडसेट नहीं रहेगा तो आप फॉलोअर बनोगे। आपको लीडर बनना है, फॉलोअर बनना है, आप खुद सोच लो। कौन बोल रहा है? स्टीव जॉब्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। स्टीव जॉब्स, मोस्ट इनोवेटिव कंपनी इन द वर्ल्ड, एप्पल, आपने नाम सुना होगा। उनका नया वर्जन आता है, उसी के पहले वर्जन आने के पहले ही बुक हो जाता है सब कुछ। एप्पल का जो अभी लेटेस्ट वर्जन आया है पहले ही बुक हो गया है। सोचो, बिकॉज लोगों को पता है इनोवेटिव कंपनी। और ये मैं पहले ही बता रहा था, मैं तो इनको देवता ही मानता हूँ। इनका फोटो घर में आपने लगाना चाहिए, घर में लगा के उसकी पूजा करनी चाहिए। देयर इज वे टू डू इट बेटर, उन्होंने बोला है थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन इज अ, आपको पता है, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, बल्ब जो है, लाइट जो है, उसका इन्वेंशन किया है थॉमस एल्वा एडिसन ने। अगर इन्होंने ये इन्वेंशन नहीं किया होता तो हम, हमारे पास शायद लाइट नहीं होता। इसीलिए मैं इनको देवता मानता हूँ। मोशन पिक्चर कैमरे का भी इन्होंने इन्वेंशन किया हुआ है। ये कहते हैं इनके बहुत, उनको स्टोरी आपने सुना होगा, इनके एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा फेल हुए थे। लोगों ने तो इनको, कंपनी ने तो इनको निकाल दिया था, घर से लोगों ने निकाल दिया। बहुत ही मतलब उनको तकलीफ करना, सहन करना पड़ा था, बिकॉज ऑफ दिस इनोवेटिव माइंडसेट की वजह से। और आज उनको गॉड के लिए, मतलब गॉड जैसा पूछा जाता है। उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था, देयर इज अ वे टू डू इट बेटर। वे है, हर एक चीज के लिए करने का और बेटर वे हो सकता है। जो हम आज कर रहे हैं उसके लिए और बेटर वे हो सकता है करने का। आपको उसको ढूंढना है और उसको कहा जाएगा इनोवेशन। देयर इज वे टू डू इट बेटर, फाइंड इट। आपको बस उसको फाइंड आउट करना है। देयर इज वे टू डू इट बेटर। द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंट इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। ट्रू साइन ऑफ नॉलेज इंटेलिजेंट नहीं है, इमेजिनेशन है। आप कितने इमेजिन कर पा रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज होना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटेलिजेंट उसे कहा जाएगा जो इंटेलिजेंट रहेगा। जो इंटेलिजेंट रहेगा उसको बोला जाएगा कि इमेजिनेशन पावर उसका अच्छा है। नॉलेज होने से इंटेलिजेंट कोई नहीं होता। आपको पता है, द बेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन में बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। कौन बोल रहा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया बोला जाता है। जिन्होंने मिसाइल तैयार किया है, आपको पता है, पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पूरा लाइफ इनोवेशन के लिए उन्होंने ये दिया हुआ है, इंडिया के लिए दिया हुआ है। वो कहते हैं कि द बेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन, मतलब सबसे अच्छा ब्रेन जो है इंडिया का, नेशन का, वो मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ क्लासरूम। मतलब लास्ट बेंचेस पे जो बैठते हैं या जिनको एवरेज मार्क मिलते हैं, वो बच्चे भी अच्छा इनोवेशन कर सकते हैं। वो बेस्ट ब्रेन कहे जा सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप अभी लास्ट बेंच पे जाना, जाके बैठो और फर्स्ट बेंच छोड़ दो, ऐसा नहीं है। बस ऐसा नहीं है कि जिसको कम मार्क मिल रहे हैं या लास्ट बेंच पे जो बैठता है वो खराब ही है। वो भी कुछ अच्छा काम कर सकता है, वो अच्छा इनोवेशन कर सकता है। मेरा कहना ये है कि मार्क्स मैटर नहीं करता। इनोवेशन इज नो लॉन्गर रिमेन्स अ चॉइस बट हैज बिकम एन इम्पेरेटिव। नरेंद्र मोदी जी, आपको पता है, सबके लाडले पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी, ये खुद कह रहे हैं कि इनोवेशन नो लॉन्गर रिमेन चॉइस। अभी चॉइस नहीं रहा है, हमें इनोवेशन करना ही पड़ेगा। इट हैज बिकम इम्पेरेटिव। अभी वो कंपलसरी हो गया है इनोवेशन। सभी चीजों में कुछ भी करो तो इनोवेटिव आइडिया से करो। तो आपको देखना है कि इनोवेशन ये कितना जरूरी है हमारे। Innovation is no longer remain choice
but has become an imperative. What is beyond grade? Beyond grade, there is vision, there is passion, character. कैरेक्टर बियॉन्ड ग्रेड आता है, विजन आता है, पैशन आता है. आपको पता है विजन मतलब क्या? विजन के बारे में मैं एक स्लाइड तो दिखाऊंगा ही. पैशन तो आपको पता होगा, महेंद्र धोनी जी का एग्जांपल ले लीजिए. रेलवे में अच्छा जॉब है, पता है मुझे क्रिकेट ही खेलना है, पैशन है क्रिकेट खेलना, छोड़ दिया और करियर स्टार्ट किया, टॉप पे पहुंच गए, इंडिया को वर्ल्ड कप ला के दे दिया. इसे कहते हैं पैशन. पैशन अगर एक एग्जांपल से आपको समझ में आएगा व्हाट इज मीन बाय पैशन. महेंद्र सिंह धोनी सब जानते हैं. कैरेक्टर, कैरेक्टर ये बहुत बड़ी बात होगी 2025 में जब रिक्रूटमेंट किया जाएगा. रिक्रूटमेंट के टाइम, उस जो टाइम में नॉलेज, इंटेलिजेंट, उसके पहले कैरेक्टर देखा जाएगा. जिसका अच्छा कैरेक्टर है उसको रिक्रूट किया जाएगा. कैरेक्टर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट. कैरेक्टर विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़े लोग कह रहे हैं. रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बहुत बड़े जो एचआर मैनेजर है वो ये कह रहे हैं कि कैरेक्टर विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. देन टू डेवलप यूनिक एबिलिटी. आपको यूनिक एबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा. यूनिक एबिलिटी मतलब हमारे इसमें कोई एक अच्छा स्किल ऐसा होना चाहिए, एक स्किल ऐसा होना चाहिए कि वो मेरा यूनिक है, मैं वो 100% अच्छा करूंगा. दैट इज कॉल्ड यूनिक एबिलिटी. ओके, ये देखो मलाला यूसुफजई यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर है. इसे बोलते हैं विजन. विजन के बारे में मैंने बोला था, आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा. इट इज ट्रू, एज इजंट नथिंग बट अ नंबर. एज कुछ नहीं मैटर नहीं करता है, नंबर है. सबसे कम आयु में उनको नोबेल प्राइज मिला है. नोबेल प्राइज बहुत बड़ी बात होती है. हमारी इंडिया में कितने नोबेल है आपको पता है? इनको पीस के लिए नोबेल प्राइज मिला है. और किसके लिए मिला है? उनके पास एक विजन था कि चाइल्ड एजुकेशन देना है. कौन से गर्ल्स को एजुकेशन देना है? तालिबान में. और उन्होंने तालिबान को डिफाइड किया इन पाकिस्तान एंड टू एंश्योर एजुकेशन फॉर गर्ल्स. एंड वो ही दिखा दिया उसी टाइम, उसने उन्होंने दिखा दिया कि वर्ल्ड हाउ वन चाइल्ड कैन विथ विजन कैन मेक अ ह्यूज पॉजिटिव डिफरेंस. उन्होंने प्राइस के लिए काम नहीं किया है, उनका विजन था बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को वहां के गर्ल्स को शिक्षा देना. और वो उनके काम के लिए फिर नोबेल उनको मिला है. हम सभी जानते हैं. उन्होंने एक बहुत अच्छा किताब भी लिखा है, आप पढ़ सकते हो उसको. आई एम मलाला नाम से, आई एम मलाला नाम से बुक लिखा है, आप वो पढ़ सकते हैं. इसे कहते हैं विजन. एक लड़की है सुषमा वर्मा, यंगेस्ट एमएससी एट 15. 15 साल की उम्र में, तो जब हम 10th में रहते हैं वो एमएससी कंप्लीट कर चुकी है. 7 साल की उम्र में उन्होंने 10th का एग्जाम दिया था और उसका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हुआ है यंगेस्ट स्टूडेंट टू पास क्लास 10th. उसका स्टोरी मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है. राजे बिंदेश्वरी पाठक जो है सुलभ की चीफ, उन्होंने 8 लाख रुपए इस बच्ची को हायर एजुकेशन के लिए दिए थे. ये कोई बड़े घर की बच्ची नहीं है, सैनिटेशन वर्कर की बेटी है. सैनिटेशन वर्कर जो उसी कॉलेज में काम करते हैं जिस कॉलेज में ये लड़की पढ़ती है, उनकी ये बेटी है. और ये लड़की अभी चाहती थी मेडिकल स्टूडेंट बन जाए, लेकिन मेडिकल काउंसिल ने कम एज में उसको अलाउड नहीं किया. इसीलिए बीच का जो टाइम मिला है वो उसमें 2000 मतलब 17 तक पीएचडी कंप्लीट कर लेगी. देखो एक कम साल की उम्र में ये बच्ची ने क्या सोचा है कि मुझे कम से कम मतलब टाइम में अच्छा से अच्छा एजुकेशन लेना है. आप देख सकते हो कि क्या हमारे अराउंड के बच्चे, हमारे पास वाले बच्चे, हमारे इंडिया के बच्चे क्या सोच रहे हैं और हम कहाँ पे हैं. हमें भी सोचना पड़ेगा. और ये मेरा लास्ट स्लाइड है. आप देख सकते हो कि आपको टॉप पोजीशन पे जाना है तो आपको स्ट्रेंथ चाहिए. इट डिमांड स्ट्रेंथ, whether it is top of your career or whether it is top of माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए भी आपको स्ट्रेंथ चाहिए और एवरेस्ट के ऊपर जाने के लिए भी आपको क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस लेक्चर से, मैं इस वेबिनार से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों कि आपको अगर पैशन है इनोवेशन के लिए, कॉन्टैक्ट मी. आई एम रेडी टू गाइड यू. मैं आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ. आई एम रेडी टू गाइड यू फ्रॉम द स्क्रैच टू एग्जीक्यूशन. स्क्रैच टू एग्जीक्यूशन मैं आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ. प्लीज कॉन्टैक्ट मी. माई कॉन्टैक्ट नंबर आर देयर, ईमेल आईडी इज आल्सो देयर. आप कॉन्टैक्ट मुझे कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको मुझे मेरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके स्टूडेंट के साथ, आपके बच्चों के साथ शेयर कीजिए, आपके दोस्तों के साथ. थैंक यू.